नमस्कार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में आज नई सरकार का गठन हो गया और नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्री बनाए गए हैं। तो कई नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, लेकिन कई पुराने चेहरे इस मंत्रिमंडल में अपनी जगह नहीं बना सके। अभी मैं उन्हीं नामों की चर्चा करूंगा जो कि मंत्री थे लेकिन अब मंत्रिमंडल में जगह पाने में असफल रहे हैं। उन नामों की चर्चा होगी। बिहार में नीतीश सरकार का फिर से गठन हो चुका है। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और जो मंत्रिमंडल बनाया है उसमें कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन कुछ पुराने चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। तो कौन कौन से वो नाम हैं, अगर उनकी हम चर्चा करें तो बीजेपी की तरफ से आप देखें तो जीवेश मिश्रा, इस बार भी वो चुनाव जीते हैं लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इसी तरह से छातापुर से चुनाव जीतने में नीरज कुमार बबलू एक बार फिर से सफल हुए, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। एक और मंत्री जो कि चुनाव जीतने में सफल रहे लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए इस बार, वो हैं केदार प्रसाद गुप्ता। उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। कृष्ण कुमार मंटू जो कि अमनौर से चुनाव जीते हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे लेकिन इस बार उनको भी मंत्री पद नहीं मिला है। संभवतः लव कुश कॉम्बिनेशन जो है एनडीए का, उसमें ऑलरेडी 5 नाम आ गए थे, तो इस वजह से कृष्ण कुमार मंटू का नाम ड्राफ्ट करना पड़ा होगा और उनको इसमें जगह नहीं मिली। हरी सहनी भी इस बार मंत्री नहीं बन पाए हैं। प्रेम कुमार भी मंत्री नहीं बने हैं जो कि पिछले कैबिनेट में मंत्री थे। तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि प्रेम कुमार इसलिए अभी मंत्री नहीं बने हैं कि उनके लिए कहा जा रहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। रत्नेश सदा सोनवर्षा से चुनाव जीते हैं इस बार, पिछली बार भी वहीं से जीते थे और मंत्री बने थे, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इसी तरह से नितेश मिश्रा झंझारपुर से एक बार फिर से चुनाव जीते, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं और नीतीश कैबिनेट के एक सीनियर मिनिस्टर थे, उद्योग मंत्रालय संभालते थे, लेकिन उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो नीतीश मिश्रा भी नहीं है। इसी तरह से एक और प्रमुख नाम बीजेपी की तरफ से आप देखें तो रेणु देवी का नाम भी मिसिंग है। बेतिया से वो चुनाव जीती हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की और इसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। कृष्णनंदन पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो संजय सरावगी दरभंगा से चुनाव जीते हैं लेकिन उनको भी इस मंत्री परिषद में जगह नहीं मिल सकी। महेश्वर हजारी भी कल्याणपुर से चुनाव तो जरूर जीते लेकिन वो नीतीश कुमार का शायद दिल नहीं जीत सके क्योंकि मंत्रिमंडल में उनको भी जगह नहीं मिली है। राजू सिंह साहेबगंज से इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते लेकिन वो मंत्रिमंडल में जगह पाने में असफल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनील जो कि बिहार शरीफ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, इस बार भी जीता चुनाव उन्होंने, लेकिन फिर से उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। इसी तरह से संतोष सिंह भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। जनक राम को भी इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। विजय कुमार मंडल भी इस सूची से बाहर हैं और इसके अलावा सुमित कुमार सिंह जो कि चकाई से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी मंत्री नहीं बन सके क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। इसी तरह से आप देखें तो मोतीलाल प्रसाद उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वजह बहुत साफ है कि उनको टिकट भी नहीं मिला था, उनका टिकट कट गया था, तो इस बार जो है वो भी मंत्री नहीं बने। तो ये 19 चेहरे ऐसे हैं जिनको कि इस बार जो आज नीतीश कैबिनेट बना है, उसका गठन हुआ है, उसमें जगह नहीं मिली है। प्रेम कुमार एक प्रोमिनेंट नेम है जो कि इस मंत्रिमंडल में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा यही है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और इंतजार थोड़ा इस बात का भी करना होगा क्योंकि लगभग 9 पद अभी भी जो है कैबिनेट में खाली पड़े हुए हैं जो कि संभवतः बजट सत्र के पहले या फिर आपको विश्वास मत हासिल करने के बाद शायद भरे जाएं। ज्यादा संभावना है
कि आपको बजट सत्र के पहले उनमें से कुछ जगह भरी जाएंगी, तो उसमें कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा। तो ये कुछ नाम थे, 19 नाम मैंने आपको गिनाए, जो कि इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। हालांकि वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे पिछली बार वाले में, और एक मंत्री के रूप में ही चुनाव में वो गए भी थे, चुनाव लड़ा भी, उसमें से ज्यादातर को जीत मिली है, लेकिन इस बार मंत्री पद नहीं मिला। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।